नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आरती इंडस्ट्रीज जो कि पोर्टफोलियो का बहुत सारे निवेशकों के पोर्टफोलियो का एक हिस्सा रहा है। पोर्टफोलियो पिक्स में हमेशा आरती इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं टॉप नाम होता है एक तरीके से। इनफैक्ट मैंने भी काफी बार आप सभी के साथ आरती इंडस्ट्रीज के स्टॉक को लेकर शेयर करा है कि इसको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से खरीदो। 6 महीने 8 महीने हो गए, स्टॉक नीचे ही है 620 640, अभी आपके लिए 555 के लेवल्स पे आज क्लोजिंग दी है। आज कंपनी की क्वार्टरली अर्निंग्स आनी थी जो कि आ चुकी हैं। कैसे रहे हैं नंबर्स, कल कैसा एक्शन हो सकता है, अगर आपके पास ये शेयर है तो क्या करें। सबसे पहली बात, निवेशकों के लिए अलग है राय और ट्रेडर्स, पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए अलग है राय। स्टार्ट करते हैं। पहले बात करता हूं रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स में एक चीज बता दूं, डिविडेंड दिया है कंपनी ने, ₹1.5 पर शेयर का फाइनल डिविडेंड कंपनी की तरफ से निवेशकों के लिए आता हुआ दिखा है। तो सबसे पहले तो आप सभी को मुबारकबाद। अब आते हैं प्रॉफिट पे। तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों जगह बढ़ता हुआ दिखा है। हालांकि स्लाइड सा जंप है बट प्रॉफिट बढ़ा है, ये अच्छी बात है। स्टॉक का प्राइस तो अगर आप ईयर ऑन ईयर देखोगे तो बहुत ज्यादा गिर चुका है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो अब स्टॉक का प्राइस ऊपर आना स्टार्ट हुआ है। लेट्स सी कैसा हो रहा है। बाकी भी चार्ट पैटर्न पे भी बात करेंगे, पहले आप नंबर सुन लीजिए। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 146 करोड़ से बढ़कर 149 करोड़ पे आता हुआ दिखा है साल दर साल, यानी कि लास्ट ईयर से अभी कंपेयर करेंगे तो 146 करोड़ का प्रॉफिट उसने आरती इंडस्ट्रीज ने लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में पेश करा था एंड करंट ईयर में इस क्वार्टर 4 में 149 करोड़ का प्रॉफिट पेश करा है। तो स्लाइटली जंप है बट जंप है, ये अच्छी बात है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो 137 करोड़ से बढ़कर 149 करोड़ है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। रेवेन्यू की बात करें तो 1437 करोड़ से बढ़कर 1656 करोड़ हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ये भी अच्छा दिख रहा है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो तो रेवेन्यू घटता हुआ दिख रहा है थोड़ा सा। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू देखो तो 16.68 पर सॉरी मैं इंडियन करेंसी में बात करता हूं, 1668 करोड़ से घटकर 1656 करोड़ पे रेवेन्यू आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। कामकाजी मुनाफा देखोगे तो 262 करोड़ से घटकर 262 करोड़ से घटकर कामकाजी मुनाफा आरती इंडस्ट्रीज का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 252 करोड़ का रह गया है। तो कामकाजी मुनाफा में साल दर साल आपको गिरावट देखने को मिली है। अब अगर मैं आप सभी के साथ एबिटा मार्जिन्स की बात करूं तो यहां बड़ी गिरावट आई है। 18.23% से घटकर 15.22% के रह गए केवल एबिटा मार्जिन्स। तो ये मार्जिन्स में थोड़ा प्रेशर ज्यादा दिख रहा है मुझे। सेकंड तरफ चले अगर हम अब इस स्टॉक के प्राइस बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं बिना किसी देरी के, तो आरती इंडस्ट्रीज का स्टॉक लॉन्ग टर्म पर्पज से पर्सनली मुझे बहुत पसंद आता है और इसके फंडामेंटल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हर 4 साल में कहीं ना कहीं डबल हो जाता है ये स्टॉक। इस तरीके की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ही दिखाता रहा ये स्टॉक आपको पहले भी लगभग 25% पर ईयर के हिसाब से रिटर्न्स दिए। बहुत ही तगड़ा और बहुत ही अच्छा स्टॉक है। बट ये स्टॉक ना 2021 में कुछ ज्यादा ही आउट परफॉर्म करी है। कोविड के बाद सारे फार्मा और केमिकल स्टॉक्स इस रफ्तार से भागे कि उसके अगले 2 साल के लिए वो पूरी तरीके से डेड हो गए। पहले तो उनके वैल्यूएशन रीजनेबल हुए, उसके बाद और ज्यादा गिरावट हुई क्योंकि कोविड में जो इन्होंने सेल करी थी ना वो दोबारा वापस नहीं आई अभी तक। अब स्टॉक की बात करूं तो सेम इसके साथ भी हुआ है। इस कंपनी में अभी तो आपको 2 साल में बड़ी गिरावट दिखी, लेकिन अगर आप उससे पहले 2020 में देखो तो 395 रुपए का शेयर था, जहां से भाग के स्टॉक 1100 रुपए का हो गया। 1100 रुपए का, समझ रहे हो, 3 गुना हो गया ये शेयर। उसके बाद करेक्शन आई और स्टॉक अपने पुराने लेवल्स पे आ गया। अब उस हिसाब से देखें तो ग्रोथ सिमिलर हो चुकी है। 555 पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं क्योंकि स्टॉक का प्राइस तो प्रॉफिट तो बढ़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टॉक का प्राइस कितना बढ़ा है, 1.25%। तो उम्मीद मुझे लगता है ऊपर की तरफ आपको ज्यादा करनी चाहिए नंबर से। हालांकि मार्जिन्स में प्रेशर ज्यादा है और ये मार्केट को थोड़ा नेगेटिव लग सकता है कि एक क्वालिटी स्टॉक अगर 15% के मार्जिन्स लेगा, जो 30% पे आपका 30 के पीई पे आपके केमिकल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा नेगेटिव है बाजार के लिए। बट लॉन्ग टर्म पर्पज से मैं ये कहूंगा आप इस स्टॉक को बेचिएगा मत। ये स्टॉक बेचने वाला है ही नहीं, ये अपनी पोर्टफोलियो में बना के रखो। अगले 2 साल में मुझे लगता है स्टॉक 900 रुपए तक आपको इजीली आता हुआ दिख सकता है। तो जो वेट कर सकता है वो डेफिनेटली वेट करें। रिजल्ट्स के बाद जो भी रिएक्शन हो आप टेंशन फ्री रहना, ये स्टॉक आपके लिए पैसा बना के देगा। अब आते हैं ट्रेडिंग पर्पज से। तो देखिए नंबर्स है मिक्स्ड, यानी कि एबिटा मार्जिन्स घटे हैं, एबिटा घटा है, लेकिन प्रॉफिट आपका बढ़ा है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे कैसे लेते हो। मार्केट की एक्सपेक्टेशंस मेरे सामने है नहीं, अगर होती तो मेरे लिए बहुत ही सिंपल हो जाता है कि किस हिसाब से स्टॉक रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे मिक्स मानूंगा मैं नंबर्स को, और चार्ट पैटर्न भी ऐसा ही सजेस्ट कर रहा है कि स्टॉक कहीं जाने के लिए तैयार है नहीं।
स्टॉक के या तो खराब नंबर आते तो नीचे चला जाता है या अच्छे आते तो ऊपर आता। स्टॉक पिछले एक महीने में रेंज में फंसा हुआ है, जिस रेंज का बॉटम ऑलमोस्ट 540 के समथिंग का है, टॉप 565 के समथिंग का है। तो मुझे लगता है जिसके पास भी स्टॉक है 440 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए। शॉर्ट करने की राय तो मैं भी नहीं दूंगा। शॉर्ट में अगर स्टॉक एक बार 540 ब्रेक करेगा तब फिर आप देख सकते हैं 510 के टारगेट्स के लिए, बट उससे पहले 540 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए इस स्टॉक में। मुझे लगता है स्टॉक 600 रुपए की तरफ जा रहा है। 600 रुपए के टारगेट्स रख के आप स्टॉक को होल्ड करें, और लॉन्ग टर्म पर्पज से मैंने आपके साथ जैसा कि शेयर करा 900 रुपए तक के लक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे शेयर में, निश्चिंत होकर बने रहें। शॉर्ट के टारगेट्स अगर मैं बताऊं यानी कि अगले 6 से 8 महीने, तो मुझे लगता है स्टॉक 620 रुपए तक विजिट कर सकता है, एंड उसके ऊपर 680 रुपीज के इसमें लेवल्स आपको दिख सकते हैं, 670 660 के रुपीज के। अगर 660 ब्रेक होगा तो फिर बड़ी तेजी बनेगी, लेकिन उसके बारे में भी बात नहीं कर रहे। तो 600 प्लस 670 रुपए तक के शॉर्ट टारगेट यानी 6 से 9 महीने के, लॉन्ग टर्म पर्पस यानी 2 साल या फिर उसके आसपास अगर तक होल्ड कर सकते हो तो 900 रुपए तक भी ये लेवल दिखा सकता है। मुझे ये स्टॉक बहुत पसंद आता है, इसके फंडामेंटल्स बहुत पसंद है और मैंने इसको काफी बार रीड भी करा है। पर्सनली डिस्क्लेमर ये भी दे रखा है मैंने कि ये मेरे पास भी स्टॉक है और बहुत समय से अभी से नहीं है। तो आपके लिए मैं यही कहूंगा, इसको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म हिसाब से आप रख सकते हैं। बाकी इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा अच्छा मुझे SRF दिखता है, जिसके नंबर आई थिंक कल आएंगे, तो उसके बारे में भी बताऊंगा आप सभी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।